फाइन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ वीडियो को भी देखिए। आपकी प्रेपरेशन के लिए आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे जिनमें भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ये यूनिट होगा तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लर्न होने बहुत ही ज़रूरी है। मैथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन करो तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पे ध्यान दें आप, क्योंकि उनके बगैर तो यहाँ पे मेथड्स नहीं कर पाएंगे आप। जब बड़े बड़े नंबर आपको मिलेंगे तो तब आप मेथड नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लाजमी है। तो चलिए कोई नंबर लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ, अगर मैं 1 के टेबल में देखूँ तो 1 के टेबल में सारे नंबर आएंगे। तो 1 से हर एक नंबर को डिवाइड होगा। इसका मतलब 1 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ऑल द नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं 2 की। 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, तो 2 से 4 को डिवाइड होता है, तो 2 इज़ आल्सो द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 4। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की, लेकिन 3 इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है ना, उसके टेबल में 4 आएगा। तो 4 की बात करेंगे तो 4 इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र है। तो यहाँ पे हमें 3 ऐसे नंबर मिले जो इस 4 के एग्जैक्ट डिवाइज़र होंगे। इसके बाद 4 के बाद जो भी नंबर होंगे वो इसके एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं हो सकते। उसका रीज़न है कि वो उससे ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें काम चलाना पड़ेगा डेसिमल्स का। तो डेसिमल्स के बगैर काम नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ तक ही हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स जो है इनको हम कहेंगे दीज आर एग्जैक्ट डिवाइज़र्स ऑफ 4। दीज आर एग्जैक्ट डिवाइज़र्स ऑफ 4। तो 4 के ये जो 3 एग्जैक्ट डिवाइज़र है जिन्होंने 4 को एग्जैक्टली डिवाइड किया, इन्हीं को हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 4। तो क्या होते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर? दरअसल फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट डिवाइज़र। एग्जैक्ट डिवाइज़र्स ऑफ ए नंबर आर कॉल्ड इट इज़ फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। 6 की बात करेंगे। अगर 6 की बात करेंगे तो 6 के फैक्टर आएंगे शाबाश 1, शाबाश 2, वेरी गुड, यू आर राइट, 3 और 6, एब्सोल्युटली राइट। 1, 3, 1, 2, 3 एंड 6, क्योंकि ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे और इनके टेबल में 6 आएगा ही आएगा, इनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। वी कैन राइट हियर दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। चलिए बात करते हैं और एक एग्जाम्पल की। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, 30 की बात करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30? तो बात करते हैं शाबाश 1 हर एक के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 2 15 आर 30, वेरी गुड। 3 10 आर 30, बट 4 की बात करेंगे तो 4 7 आर 28, बट 4 8 आर 32, तो 30 यहाँ पे स्किप हो रहा है। 5 की बात करेंगे, बिल्कुल 5 6 आर 30। जब 5 6 आर 30 होता है तो 6 5 आर भी 30 ही होगा। उसके बाद 7 की बात करें तो 7 5 आर 35, 7 36 हो रहा है। उसके बाद 8 की बात करेंगे, नहीं होगा। 9 की इसी तरह, और 10 की बात करेंगे क्योंकि अगर 3 10 आर हो गया 30 तो 10 3 आर भी 30 ही हो गया। उसके बाद बात करेंगे 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, नहीं 15 की बात करेंगे, 15 2 आर 30। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस बात की कि 15 इज़ द हाफ ऑफ 30। हाफ पे जब भी हम पहुँचते हैं उसके बाद जो भी नंबर होगा अगर वो सिर्फ 2 टाइम्स भी मल्टीपल किया जाएगा तो उस नंबर से ग्रेटर ही हो जाएगा। तो 1 से ही मल्टीपल करेंगे तो ऑब्वियसली वही नंबर रहेगा। तो इसका मतलब गुंजाइश ही नहीं बनती है कि ये वहाँ पे आंसर आएगा। तो 15 to 30 जो भी नंबर होंगे, 16 ले लो ग्रेटर देन 30 अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 70 ले लो ग्रेटर देन 30 अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे। अब उन्हें 1 से मल्टीपल करेंगे तो 16 17 18 यही आएंगे। तो इसका मतलब 15 के बाद डायरेक्टली जो नंबर होगा वो होगा 30। 30 विल बी द लास्ट फैक्टर। तो इस तरह हमने फैक्टर्स ऑफ 30 निकाले। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका इस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। आइए मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स की बात अगर हम करेंगे तो मेथड्स में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं
उनको फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बहुत तरह के मेथड होते हैं। आगे आगे हम बात करेंगे और मेथड्स की। फ़िलहाल हम लिस्टिंग मेथड्स की बात अगर करेंगे, लिस्टिंग मेथड, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फैक्टर की बात नहीं हो रही है लिस्टिंग मेथड से। तो लिस्टिंग मेथड के ज़रिए हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास है, पहला मेथड है वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने अभी अभी यूज़ भी किया। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें डायरेक्टली फैक्टर तो नहीं देगा, लेकिन ये हमें पहले देता है फैक्टर पेयर्स। क्या देता है? फैक्टर पेयर्स। यहाँ से हमें मिलते हैं फैक्टर पेयर्स, और ये एक रेक्टेंगल की मदद से भी हम इनको देख सकते हैं। तो चले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी हमने बात की थी 8 की, बात करते हैं हम 8 की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, ये एक रो है ना, एक रो है, ये एक ही रो है, ये स्ट्रेट रो है, और इस रो को हमने बनाए ऐसे कॉलम्स बनाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लास्ट थोड़ा बड़ा बन गया। तो 8 कॉलम्स हमने इसके बनाए, तो हम कह सकते हैं 1 into 8 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट 1 into 8 दैट गिव्स अस 8। तो ये जो 1 into 8 बना ना, 1,8, ये जो है एक पेयर बना, नंबर्स का एक पेयर बना, और इसमें 8 के 2 फैक्टर छुपे हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर पेयर ऑफ 8। समझाई बात? इसके बाद हम लेंगे, अगर हम नंबर्स को ऐसे लेंगे, यहाँ पे ऐसे लेंगे, और यहाँ पे हम काम करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम्स बन रहे हैं, है ना, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पहले यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ आपको, ये जो होती है ना, ये वाली लाइन जो ऐसे होगा स्ट्रेट, तो इसको हम कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है ना, इसको यहाँ से हमें मिलते हैं कॉलम्स। क्या मिलते हैं? कॉलम्स। यहाँ से हमें मिलते हैं कॉलम्स ऐसे। तो अगर हम इनकी बात करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे, हाँ जी, थैंक यू, स्ट्रेट लाइन बनने के लिए। और यहाँ पे हमें मिलते हैं, ये हमें देते हैं, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमें देती है रोज। तो यही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यहाँ से देते हैं फैक्टर पेयर्स। तो यहाँ पे 2 4 की हम बात करेंगे, 2 4 are 8। यहाँ पे 4 2 की बात करेंगे, यहाँ पे हम 8 और 1 की बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन 8 मिलता है। इसका मतलब ये सारे हैं फैक्टर पेयर्स। क्या है? दीज आर कॉल्ड फैक्टर पेयर्स ऑफ 8। और इन फैक्टर पेयर्स की मदद से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, 8 है, हो गए 2 फैक्टर, ये है 2 है और 4 है, बाकी तो सारे रिपीटेड फैक्टर्स है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 फैक्टर आ गए, वो आ गए 1, वो आ गया 2, वो आ गया 4 और वो आ गया 8। ये 4 फैक्टर्स हमें मिले, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 8। ओके, होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, और एक चीज़ है हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड ना ही करना चाहे, कहेंगे सर हमें इतने नंबर नहीं आते हैं, एज़ यूजुअल जो बच्चों के अक्सर बहाने होते हैं, मुझे कहाँ इतना मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होगा। कोई बात नहीं, आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इट विल कंज्यूम टाइम कंज्यूमिंग है डिवीजन वाला मेथड, लेकिन आपके लिए वो भी बेहतर है। अगर आप वो भी करना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक है। डिवीजन मेथड की बात करते हैं। डिवीजन मेथड, देखिए डिवीजन मेथड में आपको क्या काम करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है, लेट्स टेक 12, तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली टेबल में देख सकते हैं, या आप ऐसे काम करेंगे, यहाँ पे आप 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 1 r 1 ऐसे, यहाँ पे माइनस करके आएगा, ऊपर से 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 r 2। मैं बहुत ही सिंपल दिखा रहा हूँ आपको, रिमाइंडर 0। अगर बात करेंगे यहाँ पे 12 की, तो 2 से करेंगे डिवाइड, 2 6 r 12, रिमाइंडर 0। 3 से करेंगे डिवाइड, शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे, 3 4 r 12, वेरी गुड। 4 से करेंगे, शाबाश शाबाश,
4 से करेंगे तो 4 3 आर 12, वेरी गुड। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 आर 10, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 2 आया। 6 से करेंगे डिवाइड तो 6 2 आर 12। अभी मैं अपना डिवीजन यहीं पे स्टॉप करता हूँ। वाई? बिकॉज 6 इज़ हाफ ऑफ 12, उसके बाद कोई भी फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अब हमारे पास फैक्टर्स मिले वहाँ पे जहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या निकला 0, तो यहाँ पे ये जो मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकला 0, यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकला 0, यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकला 0, यहाँ से भी निकला 0 और लास्ट में यहाँ से भी निकला 0। तो इन सब को देख के आप यहाँ पे फिर से फैक्टर पेयर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, हमें पता है जो कोई डिवाइज़र इंटू कोशेंट होता है, जो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर तो सबका 0 है तो हम कहेंगे यहाँ पे डिवाइज़र इंटू कोशेंट। अगर हम पहले की बात करेंगे तो 1 इंटू 12 डिवाइज़र इंटू कोशेंट 12 हो गया। अगर हम दूसरे की बात करेंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट इज 2 इंटू 6 12 हो गया। अगर हम 3 इंटू 4 की बात करेंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट, अगर हम 4 इंटू 3 की बात करेंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट, अगर हम 6 इंटू 2 की बात करेंगे तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट। इन सब में आप देखेंगे ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे फैक्टर पेयर्स, और इन फैक्टर पेयर से आप मिलेंगे फैक्टर। ये रहा 1 है, 2 है, 3 है जी, 4 है जी, 6 है। तो हम कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और लास्ट में जो है वो है 12, द नंबर इटसेल्फ। तो ये सारे फैक्टर्स बनते हैं किसके? 12 के। तो इस तरह से आप डिवीजन मेथड कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल डिवीजन मेथड की दिखाई, मल्टीप्लिकेशन मेथड की हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा फैक्टर पेयर भी हमारा हो गया, अब आते हैं हम कॉमन फैक्टर्स पे। होप कि आप सबको ये क्लियर हुए होंगे ये मेथड्स। इनको ये मैंने कहा है कि ये रिवीजन के लिए है यहाँ पे, तो वीडियो को हमें यहाँ से ख़त्म भी करना है। आप चाहे तो बीच बीच में वीडियोस का पास भी ले सकते हैं। कोई टॉपिक ख़त्म किया तो उस पर क्वेश्चंस करेंगे आप, उसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे। ज़रूरी नहीं आप एक साथ सारा वीडियो देख ले, तो वीडियोस में आप पास करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे आप कॉमन फैक्टर्स की। देखिए कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए अब हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए। चलिए हम लेते हैं यहाँ पे दो नंबर्स, मैं लूँगा 15 और मैं लूँगा यहाँ पे 20। इनके हम फैक्टर्स पहले देखते हैं। अगर हम 15 की बात करेंगे, 15 के फैक्टर है 1, 15 के फैक्टर है 3, 15 के फैक्टर है 5 और 15 के फैक्टर है 15। यहाँ पे 20 की 1 है, 2 भी है, 4 भी है, हाँ जी 5 भी है, 6 7 8 9 तो नहीं है लेकिन 10 है, और 10 के बाद डायरेक्टली कौन होता है 12। अब यहाँ पे अगर इन फैक्टर्स को देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अगर आप देखेंगे यहाँ भी 5 है, अगर आप देखेंगे यहाँ भी 5 है, तो और कोई हमें यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है जो दोनों नंबर्स में एक जैसा हो। तो हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 20 आर 1,5। तो ये मिले इनके कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए आपको फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, और वो फैक्टर जो दोनों नंबर्स में होंगे, जो भी चाहे इनफैक्ट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन तब हमें चारों में देखने हैं, तीनों में देखने हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं उसी की लूँगा। चले मैं आपको वो एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लूँगा कि जब हमारे पास एक से, जबकि छोटे क्लासेस के लिए इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर मेरे पास ऐसे होंगे नंबर, मेरे पास एक नंबर है 9, मैं 9 के फैक्टर देखता हूँ पहले 1, 3 and 9। उसके बाद मेरे पास है और एक नंबर 12, मैं देखता हूँ उसके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। उसके बाद मैं देखता हूँ और एक नंबर 15, अभी अभी हमने देखा 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। ये 3 नंबर्स है अब हमारे पास। अगर हम तीनों में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो तीनों में जो नंबर होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तब जाके कॉमन फैक्टर बनेगा। 2 में नहीं चलेगा, तीनों में होना चाहिए। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो ठीक है, ये भी कॉमन फैक्टर है। और कोई नंबर नहीं है
जो इन तीनों नंबर्स में होगा। तो इसका मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पे अब कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 12, 15 आर कौन कौन है, 1 and 3। इस तरह से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, होप कि ये वाली चीज़ भी आपको समझ आई हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ, वीडियो को आप पास कर सकते हैं बार बार और अपने टॉपिक्स को बार बार क्लियर कर सकते हैं। पहले कि यहाँ तक हमें कितना समझ आया, बुक से आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपकी बुक दी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन मत रह गया। और वर्ड प्रॉब्लम्स जो इन पे होती है उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को। हाँ जी, तो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों की। देखिए, अगर मैं एक नंबर लूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर 2 के फैक्टर मुझे मिलते हैं 1, 2, ठीक है। मैं लेता हूँ 3 के फैक्टर मुझे मिलते हैं 1, 3। मैं लूँगा 4, उसके फैक्टर मुझे मिलते हैं 1, 2, 4। मैं लूँगा 6, मुझे फैक्टर मिलेंगे 1, 2, 3, 6। मैं लूँगा 11, मुझे फैक्टर मिलेंगे 1, 11। तो मैं यहाँ पे लूँगा 12 की बात करेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास कुछ नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला नंबर है, ये एक नंबर है, यहाँ पे ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है बस, और यहाँ पे है 11। इन नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर है, बाकी के 3 है, 4 है, 6 है, 5 है। मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मुझे सिर्फ वो नंबर देखने हैं जहाँ सिर्फ 2 फैक्टर है। ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बोलिए। बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है, प्राइम नंबर्स। दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यस, यू आर राइट। प्राइम नंबर्स, दीज आर द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स क्या है, ये फैक्टर्स कौन से फैक्टर है? दीज आर 1 and the number itself। एक और ये खुद, 1 और वो नंबर खुद। यहाँ पे बात करेंगे हम प्राइम नंबर से ही हम बात करेंगे 1 की। अब 1 की अगर बात करेंगे ना, 1 का फैक्टर 1 है, वो नंबर इटसेल्फ भी 1 है और फैक्टर भी खाली 1 है। तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, तो 1 प्राइम नहीं है। चलो, प्राइम से तो फिलहाल क्लियर हो गया, आगे जो भी नंबर आएगा उससे भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए प्राइम नहीं है, फिलहाल के लिए प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और प्राइम के लिए हमें कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एट द नंबर इटसेल्फ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी नंबर्स जो यहाँ पर रहते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, जैसे मेरे पास ये वाला नंबर है, मेरे पास ये वाला 6 है, 4 है और 12 है। इनके फैक्टर किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, 2 से ज़्यादा है। तो हम बात ऐसे करेंगे, नंबर्स having more than 2 factors, जिन नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, they are called composite numbers, they are called composite numbers। ओके, तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइम के लिए पहले क्लियर करते हैं। देखिए, प्राइम, अब यहाँ पे अगर प्राइम की बात करेंगे तो प्राइम 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर SCN लिखा मैंने, यहाँ पे लिखते हैं PCN, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर SPN। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर SCN, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर SPN। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब और एक बात है, ये जो 2 है ना, 2 इसकी बहुत खुसूसियत है। इसकी और एक खुसूसियत ये भी है, इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये प्राइम है लेकिन ये इवन भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि सारे ऑड प्राइम हैं। ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। सारे ऑड नंबर्स प्राइम नहीं है, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स ऑड है एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो इस बात का आप बखूबी ख्याल रखिएगा कि मैंने क्या कहा यहाँ पे, कि सारे ये जो
प्राइम नंबर्स है एक्सेप्ट 2 सारे ऑड है, लेकिन सारे ऑड प्राइम नहीं है। बहुत सारे, हम 9 की एग्जांपल लेते हैं, वो एक कंपोजिट नंबर लेकिन ऑड है। हम 15 की एग्जांपल लेंगे, हम 27 की एग्जांपल लेंगे, तो these are the all numbers which are composite and which are odd। तो सारे ऑड प्राइम नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऑड प्राइम होते हैं, लेकिन सारे प्राइम ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो प्राइम कंपोजिट क्लियर हो गया। तो हमने प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी बताई कि प्राइम कंपोजिट में जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि प्राइम 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं अब और कुछ चीज़ों की जिनको हम कहते हैं मल्टीप्लस। हमने कॉमन फैक्टर्स की भी बात की, अब हम मल्टीप्लस की बात करेंगे। मल्टीप्लस में क्या होता है, मल्टीप्लस ऑफ ए नंबर क्या होते हैं, क्या होता है इन मल्टीप्लस में? मल्टीप्लस ऑफ ए नंबर होते हैं जब भी हम किसी भी नंबर को when we multiply a number with all the natural numbers, when we multiply a number with all the natural numbers, the product is the multiple. The product is the multiple of that number. जब हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लो, 4, मैं 4 को नेचुरल नंबर से मल्टीपल करूँगा, 1 से करूँगा प्रोडक्ट 4 आया, 4 को मल्टीपल 2 से करूँगा प्रोडक्ट 8 आया, 4 को मैं मल्टीपल करूँगा 3 से प्रोडक्ट 12 आया, 4 को मैं मल्टीपल करूँगा 4 से प्रोडक्ट 16 आया, 4 को मैं मल्टीपल करूँगा 5 से प्रोडक्ट 20 आया, 4 को मैं मल्टीपल करूँगा 6 से प्रोडक्ट 24 आया। तो ये जो प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं ना यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 4। ये सारे के सारे हैं 4 के मल्टीपल्स, समझाया? तो अब मल्टीपल्स के बाद, मल्टीपल्स किसी भी नंबर के आपको समझ में आए होंगे जो भी आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल में होते हैं, एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल्स से कॉमन मल्टीपल्स, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम उठाएंगे, क्योंकि फैक्टर्स और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ हमें रह गई है अभी, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम अपना वीडियो भी कंक्लूड करेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो चीज़ें हैं हमारे पास है, ये मल्टीपल्स, पहले कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे। तो मल्टीपल्स अगर कहीं पे मुझे यहाँ पे निकालने हैं, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6, और यहाँ पे लिख के होगा फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मुझे निकालने हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 3 के पहले मल्टीपल्स निकालूंगा, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18 फिलहाल देखते हैं। उसके बाद जब हम 6 की बात करेंगे, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, तो 18 तक हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकालेंगे। देन इट्स 24, 18, 6 4 are 24, उसके बाद 6 5 are 30। तो हमने 5 मल्टीपल्स निकाले यहाँ पे 6 के, और अब आप देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम 3 की बात करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 6 की बात करेंगे, बिल्कुल 6 है, यहाँ पे 12 की बात करेंगे, बिल्कुल 12 है, यहाँ पे 18 की बात करेंगे तो बिल्कुल 18 है। तो अब यहाँ पे हम देख ये रहे हैं कि हमारे जो मल्टीपल्स निकले हुए कॉमन मल्टीपल्स 3 and 6 के, वो निकले 6, वो निकले 12 और वो निकले 18। 6 12 and 18 और द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। होप आपको ये सब समझ में आया हुआ होगा। अब मैंने अभी यहाँ पे एक बात छेड़ी थी कि मुझे वहाँ पे दिया हुआ होगा 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, मैंने 3 ही निकाले ना, 3 वाई 3, मतलब मुझे ये क्यों नहीं लिख के था वहाँ पे कि आप सिंपली क्यों नहीं लिख के था कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल, जैसे भी कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, देखिए अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर फाइनाइट, फैक्टर्स आर
फाइनाइट, किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, काउंटेबल होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, अच्छे से निकाल पाते हैं। बट जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। जो फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, यही वजह होती है कि हमें देके, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, इसलिए हमें देके होता है कि कितने मल्टीपल्स आप निकालेंगे। नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ऑब्वियसली उनके मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट निकलेंगे, और हमें हमेशा देके होगा कि जब भी हमें निकालने होंगे मल्टीपल्स, तो हमें देके होगा कितने निकालने हैं, क्योंकि हम उनको पता है, क्वेश्चन देने वालों को पता है ये इनफाइनाइट है, सारे तो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वहाँ पर तादाद दी हुई होती है कि कितने मल्टीपल्स आप निकालेंगे। तो जो फैक्टर्स होते हैं दे आर लेस और इक्वल टू द नंबर, या तो नंबर से छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं, वहाँ तक ही होते हैं, उससे बड़े नहीं होते। यानी कि मैं अगर कहूँगा इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ 6, नो, आंसर विल बी नो, 5 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ 6। ओके, सॉरी, इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ 4, क्या 5 6 का भी तो नहीं है, बट प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखेंगे इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ 4, नो, 5 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ 4 बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4। बाकी हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम 5 6 की बात कर रहे थे तो 6 से बड़ा है, 5 छोटा है, लेकिन 5 तब भी फैक्टर नहीं था। ओके, जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं फिर? मल्टीपल्स दे आर ग्रेटर और इक्वल देन द नंबर, फैक्टर्स आर लेस और इक्वल द नंबर, मल्टीपल्स आर ग्रेटर और इक्वल द नंबर। तो मल्टीपल्स अगर हम बात करेंगे, 3 के मल्टीपल्स 2 नहीं हो सकता, 8 के मल्टीपल्स 7 नहीं हो सकता, 10 के मल्टीपल्स 9 नहीं हो सकता, जो भी इस नंबर के छोटे छोटे नंबर होंगे वो नहीं हो सकते। जिस तरह फैक्टर का है, फैक्टर का इससे उल्टा है। और एक प्रॉपर्टी है फैक्टर्स मल्टीपल्स की, जो फैक्टर्स होते हैं ये तो हमने कहा कि फाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, और फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर। और जो ये फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, जो ये किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं, जब भी हमें किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो वो काउंटेबल होते हैं, उसी को हम कहते हैं कि वो फाइनाइट होते हैं। तो दो चीज़ें तो यहाँ पे, ये दो प्रॉपर्टीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के एक तो फाइनाइट होते हैं, एक तो दूसरे होते हैं कि उस नंबर से छोटे छोटे होते हैं या उस नंबर के बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे करेंगे, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। अब यहाँ पे मल्टीपल्स की अगर बात करेंगे, एवरी नंबर उल्टा है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सबका फैक्टर है, लेकिन हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है, ये अलग अलग है। हाँ, ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। एंड एवरी नंबर, यहाँ पे सेम है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल, इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है, अपने आप का फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो 7 अपने आप का फैक्टर भी है, 7 अपने आप का मल्टीपल भी है, 9 अपने आप का फैक्टर भी है, 9 अपने आप का मल्टीपल भी है, लेकिन 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, होप कि आप सबको ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। आई थिंक कि हमारा जो टॉपिक था, आई थिंक कि वो यहाँ तक ही था। हमारा यूनिट ऑलमोस्ट, हमने जो टॉपिक्स छेड़ने थे वो छेड़ लिए। फिर भी लेट मी चेक योर बुक, आई विल टेल यू कि वेदर हमारे पास कोई और टॉपिक लाना ज़रूरी है या और वी आर डन विद दिस। अगर हमारा हो गया है आई थिंक, इसके बाद हम लाएंगे फ्रैक्शंस पे वीडियो। आई थिंक वी आर ऑल डन विद फैक्टर्स, फैक्टर पेयर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम कंपोजिट, एवरीथिंग वी आर डन। सो होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सब इसको अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे और इससे आपको एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हासिल होगी। ओके, थैंक यू।